बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का 2020 कैसा गुजरेगा, तमाम अमूर का तफसीली जायज़ा। बुर्ज हमल, जिसे इंग्लिश में एरीज़ भी कहते हैं, ऐसे अफराद जिनकी पैदाइश 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान होती है, उनका ताल्लुक़ बुर्ज हमल से होता है। ये ऐसे अफराद जिनका नाम अलिफ, लाम, आइन या ये से शुरू होता है, उनका ताल्लुक़ भी बुर्ज हमल से होता है। इसका हाकिम सियारा मरीख, अंसर आग, मुबारक रंग गुलाबी हल्का नीला, मुबारक पत्थर मरजान, यकूत और अकीक यमनी है। मुबारक दिन मंगल और मुबारक अदद 9 है। इनके बेहतरीन शरीक हयात असद और कौस हैं। नामुवाफिक साथी सरतान, मिजान और जद्दी है। इनको अक्सर तेज़ बुखार, असाबी तनाव, अल्सर, शदीद सर का दर्द और दर्द शकीका की शिकायत रहती है। साल 2020 बुर्ज हमल वालों के लिए तब्दीलियों का साल है। इस साल 2 बड़े सियारे मुश्तरी और ज़ुहल बुर्ज तब्दील करेंगे, जो किसी भी बुर्ज के लोगों के लिए ख़ास अहमियत के हामिल होते हैं और बुर्ज हमल वालों के लिए कैरियर, खुशबख्ती और रोज़गार पर असरात मुरतब करेंगे। जबकि ज़ाती सितारा मरीख का 5वें घर शर्फ और शम्स का ताले में शर्फ ज़ोहरा अतारत के शर्फ व अबूद आपके मामलात ज़िंदगी पर खासे गहरे असरात मुरतब करते हैं। इस साल 4 कमरी और 2 शमसी ग्रहण ज़ायचे के अहम तरीन घरों को मुतासिर कर रहे हैं। इस साल आपकी शख्सियत और शख्सी वक़ार के अमूर का जायज़ा। बुर्ज हमल से वाबस्ता कारोबारी हजरात को इस साल ज़्यादा एहतियात करना होगी। कैरियर के घर गुज़श्ता दिसंबर से मुश्तरी हालत वबाल आ जाने से आपकी कारोबारी साख दांव पर होगी। मुश्तरी तमाम साल 10वें घर में क़याम पज़ीर रहते हुए आपकी तरक्की की राह में रुकावटें ला रहा है। दूसरी जानब 10वें घर का हाकिम ज़ोहल मार्च तक 10वें घर में रहेगा, लेकिन जनवरी फरवरी शम्स की 10वें घर में मौजूदगी आपको ज़ोहल की सांसों से महरूम कर देगी। ज़ोहल 11वें घर आखिर मार्च में खुशबख्ती के घर में दाखिल होगा, मगर मई से सितंबर ज़ोहल की रुजत आपको सांसों से महरूम कर देगी। इंशाअल्लाह नवंबर दिसंबर हालात बेहतर होंगे। दूसरी जानब शम्स अप्रैल में ताले में शर्फ याब होगा और जून में मरीख की ताले में आमद आपको मामला संभालने में मामनत फराहम करेगी। इस तो वक़ार में इजाफा होगा। सेहत, मुलाजमत और मुलाजमीन के हवाले से अमूर का जायज़ा। आपके बैतुल सेहत का हाकिम सियारा एक तेज़ रफ्तार सियारा होने की वजह से हर साल आपकी सेहत पर अच्छे बुरे दोनों तरह के असरात मुरतब करता रहता है। 3 फरवरी से 11 अप्रैल, 28 अप्रैल से 12 मई, 6 से 27 सितंबर आपको अपनी सेहत पर खास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। यही वो दौरानिया है जब आपकी सेहत के साथ साथ आपकी जॉब भी ख़तरे में होगी। इन अय्याम में इन दोनों मामलात पर खास तवज्जो दें और मुलाजमत छोड़ने की गलती हरगिज़ ना करें। इस साल मंगनी औलाद और इनामी बॉन्ड के हवाले से अमूर का जायज़ा। साल के शुरू से 20 मार्च तक मंगनी तय होने के इम्कानात इंतहाई कम होंगे। अगर कोई बात बनेगी भी तो देर पा ना होगी। 20 मार्च से 22 अगस्त हालात आपके हक़ में होंगे और मंगनी तय पा सकती है। ताहम 22 अगस्त से 23 अक्टूबर हालात में तब्दीली मुश्किलात ला सकती है। 24 अक्टूबर से 21 दिसंबर कुदरत एक बार फिर आप पर मेहरबान होगी। इस दौरान इनामी स्कीमों से इनाम लगने या बॉन्ड्स में इनाम लगने के साथ औलाद के ख्वाहिशमंद अफराद की उम्मीदें भी पूरी होंगी। जनवरी से 20 मार्च और 23 अगस्त से 23 अक्टूबर बच्चों के साथ मामला कशीदा हो सकते हैं, इसमें मोहतात रहें। शादी, शराकती, अज़वाजी ताल्लुकात के अमूर का जायज़ा। शादी के हवाले से शुरू साल से ही हालात आपके मुआफिक होंगे, मगर दुरुस्त वक्त का इंतखाब आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में कलीदी किरदार अदा करेगा। 23 जनवरी से 7 फरवरी, 5 मार्च से 13 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से 21 नवंबर का दौरानिया निकाह या शादी के लिए मुनासिब होगा। इस दौरान अयाम ईदा को महसूस खातिर रखें। इसी दौरान आपको शराकत दारी की ऑफ़र भी मिल सकती है। शरीके कार या शरीके हयात के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। ताहम 8 फरवरी से 5 मार्च, 3 से 27 अक्टूबर, 21 नवंबर से आखिर साल हालात मुआफिक ना होंगे। हालात कशीदा हो सकते हैं। जिनके ज़ायचा पैदाइश में सियारे मुताबिकत नहीं रखते, इनके मबैन अलहदगी हो सकती है। ये दौराना नई शादी या कारोबारी शराकत के लिए भी मुनासिब नहीं होगा। घर, खानदान और प्रॉपर्टी के हवाले से अमूर का जायज़ा। आपके खानगी अमूर का सियारा कमर चूँकि एक तेज़ रफ्तार सियारा है, इसलिए हर माह घरेलू हालात तेज़ी से तब्दील होते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि घरेलू सुकून कायम दायम रहे तो हर माह होने वाले कमर दर करब का खास ख्याल रखा करें। अबूद कमर के दिनों में चावल, आटा या दूध 2 किलो सदका देना अपना मामूल बना लें। आपके घरेलू सुकून को परवरदिगार महफूज रखेगा। इसी तरह हर कमर का शरफ घरेलू माहौल में सुकून भी लेकर आता है। इन दिनों अहम घरेलू फैसले करना सूदमंद होते हैं। इस साल 21 जून से 7 जुलाई शम्स का चौथे घर ओज और 7 अगस्त से 6 सितंबर का दौरानिया
घर की तब्दीली या प्रॉपर्टी के लेन देन के हवाले से नेक साबित होगा। इस वक्त को नोट कर लें। इस वक्त में खरीदी गई अशिया या प्रॉपर्टी इंशाल्लाह मुनाफा बख्श साबित होंगी। इब्तदाई तालीम, नज़दीकी सफ़र, तहरीरी मुआहदे और समाजी ताल्लुकात के हवाले से अमूर का जायज़ा। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी आपको कई एक नज़दीकी सफरात का मौका मिलेगा। तीसरे घर का हाकिम सितारा तारत अव्वल ता 2 फरवरी, 11 से 27 अप्रैल, 12 मई से 6 सितंबर और 27 सितंबर से 2 दिसंबर बेहतरीन हालत में रहते हुए तमाम मामलात में बेहतरी लाएगा। इस अरसा में नज़दीकी सफ़र, समाजी ताल्लुकात और कामों में और तहरीरी मामलात में बेहतरी आएगी। साल के बाकी दौरानिए में आपको मुख्तार रविश इख्तियार करना होगी और सफ़र से कबल सदका ज़रूर अदा करें। कर्जा, वरासत और मुश्तरका माली मामलात के हवाले से अमूर का जायज़ा। 31 मार्च से 28 जून, 9 सितंबर से 14 नवंबर आपके वरासती मामलात हल होने के कवी इम्कानात होंगे। इसके साथ साथ माली मुनाफे का हसूल भी मुमकिन होगा, जबकि कर्ज लेने की कोशिश कामयाब हो सकेगी। 10 सितंबर से 14 नवंबर तक हालात मिले जुले रहेंगे और कामों में कदरें रुकावटों का सामना हो सकता है। 31 मार्च से 27 जून हालात मुवाफिक नहीं होंगे। कामों में इल्तवा, वरासती अमूर में तहीर और अदालती फैसले आपके खिलाफ होने के इम्कानात होंगे। मुहतात रहें। हज ज़ियारत, बैरून मुल्क सफ़र वाला तालीम के हवाले से अमूर का जायज़ा। 2 दिसंबर 2019 से इन तमाम मामलात का हाकिम मुश्तरी 1 साल तक हबूत में चले जाने से मामलात में रुकावटें पैदा होंगी। वीज़े के हसूल में रुकावट आपको सफरात में इल्तवा लाएगी, जबकि रूहानी मामलात में आज़ाद मुहतात रहें, वरना आप अपनी रूहानी तस्कीन के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। किसी भी मामले में अंधा एतमाद आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि हज ज़ियारत के ख्वाहिशमंद हज़रात को ख़ास सदक़ात और फिर तो वज़ाइफ की ज़रूरत होगी। माइशत, कैरियर और रोज़गार के हवाले से अमूर का जायज़ा। माइशत, रोज़गार के हवाले से आपको हद मोहतात रहना होगा। मुश्तरी गुज़श्ता दिसंबर से 13 माह के लिए 10वें कैरियर के घर में आ चुका है और इसके अबूज़ अदा होने की वजह से आप मुश्तरी के फ़वाइद से महरूम रहेंगे। दूसरी जानिब ज़ोहल 23 मार्च को 11वें घर में चले जाने से आपके कैरियर, रोज़गार, माइशत पर गहरे और अच्छे असरात मुरतब होंगे, मगर 11 मई से 29 सितंबर रुजत की वजह से कामों में इल्तवा होगा। जारी मनसूबों में इल्तवा के साथ मुलाज़िम पेशा अफराद को अपने सीनियर से मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी तरक्की में रुकावट का बाइस बन सकता है। साल का बाकी दौरानिया कदरे बेहतर रहेगा। दोस्त अहबाब, ख्वाहिशात, कारोबारी फ़ायद के हवाले से मूड का जायज़ा। आपके 11वें घर का मालिक सितारा ज़ोहल इब्तदाई 3 माह तक 10वें घर में रहते हुए खुशबख्ती के मामलात में बेहतरी लाएगा, मगर इसी दौरान शम्स की 20 जनवरी से 19 फरवरी 11वें घर में वबाल की हालत में मौजूदगी उम्मीदों, ख्वाहिशात की तकमील में इल्तवा ला सकती है। 21 मार्च से ज़ोहल का दाखिला 11वें अपने ही घर में होने से मामलात में तेज़ी से मुस्बत तब्दीली आएगी। 11 मई से 29 सितंबर ज़ोहल की रुजत कामों में सुस्त रफ़ी और इल्तवा ला सकती है। दोस्त अहबाब के साथ तल्लुक़ात कशीदा और बनते कामों में बिगाड़ आ सकता है। बाकी दौरानिया साल का अच्छा गुजरेगा। ये साल इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों, ख्वाहिशात की तकमील का साल होगा। बैरून मुल्क क़याम, इमिग्रेशन और खुफिया मामलात के हवाले से अमूर का जायज़ा। 19 दिसंबर से मुश्तरी हबूत में रहने की वजह से इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ हालात मुवाफ़िक नहीं होंगे। 14 मई से 13 सितंबर मुश्तरी की रुजत बैरून मुल्क मुकीम अफराद को भी वापसी की राह दिखा सकती है। बैरून मुल्क मुकीम अफराद का कैरियर और रोज़गार दाव पर लग सकता है। ऐसे अफराद को रूहानी तदारुक की अशद ज़रूरत है। मुश्तरी का हबूत जहाँ तकालीफ और परेशानियाँ ला रहा है, वहीं आपके खिलाफ होने वाली खुफिया साजिशों को भी दबा देगा। इस साल लगने वाले शमसी और कमरी ग्रहण का आपके ज़ायचे पर असर। इस साल 4 कमरी और 2 शमसी ग्रहण लगेंगे, जो कि ज़ायचा हमल अफराद के खानगी मामलात, बच्चों, अजीज़ क़ारब, कैरियर और बैरून मुल्क सफ़र और अजीज़ क़ारब के साथ ससुराली मामलात को मुतासिर कर सकते हैं। ग्रहण की तारीखों को नोट कर लें। इन तारीखों में सदक़ात और नमाज़ कसूफ़ व खसूफ़ ज़रूर अदा करें। इस साल आपका सदका 31 मार्च से 28 जून हर मंगल 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी किसी मुस्तहिक को दें या परिंदों को डाल दें, और तमाम साल हर जुमेरात कम अज़ कम 300 ग्राम या 3 पाव बड़ा गोश्त किसी मुस्तहिक को दें या जानवरों को डाल दें। सदका किसी भी राह गुज़र में हरगिज़ न डालें। इस साल आपका विर्द ख़ास। रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद सूरह शूरा आयत नंबर 19 एक तस्बीह विर्द करें। अव्वल आखिर 16 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। दौरान विर्द गुफ्तगू से परहेज़ करें।